हेलो गाइज, इस वीडियो में हम लेखांकन विधियों के बारे में बात करेंगे। अकाउंटिंग मेथड्स क्या होते हैं तो इनके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो देखिए, भारत में 3 लेखांकन विधियां प्रचलित है, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है। लेखांकन विधियों की हम बात कर रहे हैं। भारत में 3 लेखांकन विधियां प्रचलित है। पहली का नाम है भारतीय बही खाता प्रणाली, यानी कि इंडियन बुक कीपिंग सिस्टम। दूसरी का नाम है इकराहा लेखा प्रणाली, इकहरा लेखा प्रणाली यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम। दोहरा लेखा प्रणाली यानी कि डबल एंट्री सिस्टम। तो ये 3 मेथड है अकाउंटिंग के, लेखांकन की ये 3 विधियां जो कि भारत के अंदर प्रचलित है। इंडिया में ये तीनों चलती है। ठीक है, अब हम एक एक की विशेषताओं की बात करेंगे कि यहाँ से क्या क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो भारतीय बहीखाता प्रणाली की अगर हम बात करें तो यह विधि केवल भारत में ही प्रचलित है। बाकी 2 विधियां भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी प्रचलित है। ठीक है, और दूसरी विशेषता की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छी बात यह है कि भारतीय बहीखाता प्रणाली में किसी भी भारतीय भाषा में लेखा संभव है। किसी भी भारतीय भाषा में लेखा किया जा सकता है। जैसे कई प्रकार की भाषाएं होती है, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, गुजराती, मराठी, राजस्थानी, मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, XYZ। ठीक है, और इसमें सबसे और भी खुशखबरी की बात यह है कि इसमें अंग्रेजी भाषा की जानकारी की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि अंग्रेजी कमज़ोर होती है लोगों की अधिकतर, और अपने इंडिया में ज़्यादा अंग्रेजी प्रचलित नहीं है। जैसे मेरी बात मान लो, मेरी भी अंग्रेजी बहुत कमज़ोर है। एक बार एक अंग्रेज ने मेरे से पूछा, भाई साहब आपको अंग्रेजी आती है? मैंने कहा यस। बोले कितनी आती है? मैंने कहा बस। तो यही बात है कि यहाँ पर अंग्रेजी के ज्ञान की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अगर हम इसकी लास्ट और विशेषता की बात करें तो यह है कि भारत की सर्वाधिक प्राचीनतम प्रणाली भारतीय बहीखाता प्रणाली है। अब यहाँ से मैं आपको एक दूसरी चीज़ और बता देता हूँ। देखिए, भारत के अंदर ये 3 लेखांकन विधियां प्रचलित है। तो सर्वाधिक प्राचीन प्रणाली तो यह है, और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली यह है। एग्जाम में बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, सर्वाधिक प्राचीनतम प्रणाली यह है भारत के अंदर, और सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली है। अगर हम इकरा लेखा प्रणाली की बात करें, सिंगल एंट्री सिस्टम की बात करें, तो इसके अंदर 2 पुस्तकें तैयार की जाती है, केस बुक यानी कि रोकड़ बही, और एक स्मरणार्थ बही यानी कि मेमोरेंडम बुक। ठीक है, इसके अलावा ये सरकारी विभाग में प्रचलित है। वेरी इंपॉर्टेंट है, सरकारी विभाग में कौन सी प्रणाली का उपयोग किया जाता है? इकरा लेखा प्रणाली। ठीक है, और अगर हम लास्ट डबल एंट्री सिस्टम यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली की बात करें तो इसमें क्या होता है कि हर व्यावसायिक व्यवहार के 2 पक्ष होते हैं। अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी लेन देन किया तो उसके 2 पक्ष माने जाएंगे, एक नाम पक्ष, दूसरा जमा पक्ष। ये एंट्रियां मैं आपको आगे बताऊंगा, तब आपको पता लगेगा कि नाम पक्ष क्या होता है और जमा पक्ष क्या होता है। इस दोहरा लेखा प्रणाली के जो जन्मदाता है उनका नाम है लुकास पेसोली। इनका जन्म इटली के वेनिस नगर में हुआ था 1494 के अंदर, यानी कि 15वीं शताब्दी के अंदर इन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली का विकास किया, और ये सर्वाधिक लोकप्रिय प्रणाली है। इसी प्रणाली से लाभ हानि तथा आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। अब हमारे सिलेबस में डबल एंट्री सिस्टम, ये हमारे सिलेबस के अंदर यही चलने वाली है। और अगर मैं इसके प्रिंसिपल्स की बात करूं यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत की बात करूं तो इसके 3 सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है 2 पक्ष। इसमें 2 पक्ष रहेंगे प्रत्येक व्यवहार के, दोनों पक्षों में लेखा किया जाएगा और दोनों पक्षों पर समान प्रभाव पड़ेगा। ये हम आगे जाके जब एंट्रियाँ जर्नल के अंदर जब एंट्री करना सीखेंगे तो उसमें ये चीज़ें आपको अच्छे से पता लग जाएगी। ठीक है, तो अभी तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत ये 3 है जिसकी हमने बात कर ली। 2 पक्ष रहेंगे, एक तो डेबिट पक्ष और एक क्रेडिट पक्ष। दोनों पक्षों में लेखा किया जाएगा, दोनों पक्षों पर समान प्रभाव रहेगा। दोहरा लेखा प्रणाली की विभिन्न अवस्थाएं यानी कि जो डबल एंट्री सिस्टम है, वेरियस स्टेजेज क्या है, यानी कि दोहरा लेखा प्रणाली की विभिन्न अवस्थाएं कौन कौन सी है। देखिए, इसके अंदर मुख्य मुख्य 3 स्टेजेज होती है, यानी कि 3 अवस्थाएं होती है। पहली अवस्था का नाम है प्रारंभिक लेखा। प्रारंभिक लेखा किया जाता है। और दूसरी अवस्था के अंदर क्लासिफिकेशन एवं पोस्टिंग की जाती है, यानी कि वर्गीकरण एवं खतौनी की जाती है। और तीसरा है सारांश लेखन या अंतिम खाते तैयार करना। देखिए, प्रारंभिक लेखा जो होता है, अगर व्यवसाय छोटा है तो प्रारंभिक लेखों की पुस्तक होती है जर्नल, नोट जनरल। छोटा अगर व्यवसाय है, व्यवसाय अगर छोटा है तो उसके जो लेन देन होते हैं उनका लेखांकन जिस प्रारंभिक लेखी की पुस्तक के अंदर किया जाता है उसका नाम है जर्नल। और यदि व्यवसाय बड़ा है तो हम जर्नल का उपविभाजन कर लेते हैं। मेरा मतलब है कि अगर व्यवसाय बड़ा है तो उसमें 8 सहायक बहियाँ होती है, जिनका आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 8 सहायक बहियाँ होती है, ये जर्नल का उपविभाजन करके ही बनाई जाती है, इसलिए इसको जर्नल का उपविभाजन भी कहते हैं। यानी कि जर्नल का उपविभाजन करके बड़ा व्यवसाय प्रारंभिक लेखा तैयार करता है।
डबल एंट्री सिस्टम की अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें तो इसके अंदर वर्गीकरण एवं खतौनी की जाती है। तो इसके अंदर जो प्रमुख पुस्तक होती है इस स्टेजेस के अंदर, यानी कि इस स्टेज के अंदर, इस अवस्था के अंदर, तो वो होती है खाता बही यानी कि लेजर। तो लेजर के अंदर खतौनी की जाती है, यानी कि खाता बही में खतौनी की जाती है। तो ये प्रमुख पुस्तक होती है और प्रत्येक मद का पृथक खाता तैयार किया जाता है। अंतिम स्टेज की बात करें, अंतिम अवस्था की बात करें दोहरा लेखा प्रणाली की, तो इसमें है सारांश लेखन या अंतिम खाते तैयार करना। इसमें खाता बही की सहायता से पहले तलपट तैयार किया जाता है। तलपट क्यों तैयार किया जाता है? गणितीय शुद्धता की जांच करने के लिए। फिर बाद में व्यापार खाता, सकल लाभ और सकल हानि की गणना हेतु, और फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि लाभ हानि खाता, शुद्ध लाभ और शुद्ध हानि की गणना हेतु, और अंत में चिट्ठा यानी कि व्यवसाय की आर्थिक वित्तीय स्थिति वर्ष के अंत वाले दिन, यानी कि वित्तीय वर्ष के अंत वाले दिन व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है तो उसका पता लगाने के लिए हम बैलेंस शीट यानी कि चिट्ठा तैयार करते हैं। तो ये थे हमारे दोहरा लेखा प्रणाली सिद्धांत के दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत, जिनके ऊपर हमने बात की। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।